और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि मुश्किल से 2 या 3 अंग्रेज जिंदा बचे थे, बाकी सब मारे गए 1857 की लड़ाई। अब ये 2-3 अंग्रेज बच गए, ये भागकर लंदन पहुंच गए। लंदन जाकर इन्होंने कहानी सुनाई कि हमारे साथ भारत में ऐसा हुआ है। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन हुआ जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सारे एमपीज एक साथ बैठे, और उसमें सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा यह था कि दोबारा भारत पर कब्जा कैसे किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा कैसे दोबारा भारत को गुलाम बनाया जाए। उस जमाने में अंग्रेजों की संसद का जो सबसे बड़ा नेता था विलियम मिल्बरफोर्स, वो ये स्वीकार कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि 10 मई 1857 से भारत में जो विद्रोह शुरू हुआ, उस विद्रोह ने 19 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों के संपूर्ण शासन को भारत में खत्म करा दिया। माने 19 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों का शासन पूरे भारत से खत्म हो चुका था। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था और कहीं पर यूनियन जैक नहीं था। सब जगह भारत का झंडा था, सारी रियासतें आजाद थी, सारे जिले आजाद। तब अंग्रेजों की संसद में लगातार बहस हुई और उस बहस में अंग्रेजों ने तय किया कि दोबारा भारत पर कब्जा करना है, दोबारा भारत को गुलाम बनाना है, तो इसके लिए हमें भारत के उन राजाओं से मदद लेनी है जो अंग्रेजों के समर्थक हैं। तो ऐसे राजाओं की लिस्ट बनाओ। विल्बरफोर्स ने पार्लियामेंट के एमपी से कहा कि जो जो भारत के राजा अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं उनकी एक सूची बनाओ, फिर उन राजाओं से हम संपर्क करें, फिर उन राजाओं की सेनाएं हमें काम करने के लिए मिले, फिर हमारी सेना और हमारे भारत के राजा जो समर्थक हैं उनकी सेना दोनों मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़े, और तब जाकर भारत फिर हमारी गुलामी में आए। अब मुझे एक शर्मनाक बात आपसे कहनी है, वो ये कि जब राजाओं की लिस्ट बनना शुरू हुआ तो विल्बरफोर्स से पूछा गया कि तुम बताओ सबसे पहला राजा कौन है जो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करेगा भारत। तो पहला नाम पूरी अंग्रेज संसद ने जो बताया, जीवाजी राव सिंधिया। मुझे ये नाम लेते हुए बहुत शर्म आती। अंग्रेजों का कहना था कि जीवाजी राव सिंधिया का खून ऐसा है जो हमेशा अंग्रेजों की तरफदारी ही करेगा, कभी भी भारत के साथ में नहीं रहेगा। तो जीवाजी राव सिंधिया को चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास। उस चिट्ठी में अंग्रेजों ने कहा जीवाजी राव सिंधिया से कि आप हमारी क्या मदद करेंगे, हम भारत पर दोबारा हमला करना चाहते हैं। तो जीवाजी राव सिंधिया का उत्तर था कि मेरी पूरी सेना अंग्रेजों की सेवा में लगी रहेगी, आप उस सेना की मदद से क्रांतिकारियों को मारो, पीटो, खत्म करो और फिर भारत पर कब्जा करो। और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि न सिर्फ सेना बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं मेरे खजाने की मैं अंग्रेजों को देने के लिए तैयार हूं, आप भारत के क्रांतिकारियों पर फिर हमला करो। इसमें तालीमत हो, शर्फ की बात। अब उन जमाने में हुआ क्या था कि जीवाजी राव सिंधिया की 2 सेनाएं थी। एक उनकी पर्सनल सेना थी जिसमें 40,000 सैनिक थे, और एक उनकी राज्य की सेना थी जिसमें 1 लाख सैनिक थे। 1 लाख सैनिकों की राज्य की सेना और 40,000 उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेना, दोनों मिलकर 1,40,000 सैनिकों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, और करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी अंग्रेजों को दे दी थी क्रांतिकारियों को मारने के लिए। दूसरे जिस राजा ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मदद की, वो नाम भी लेने में मुझे बहुत शर्म आती है। पटियाला का जो राजघराना है, जिस राजघराने में कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी बहुत दिन तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की। पटियाला राजघराने ने 80,000 से ज्यादा सैनिक अंग्रेजों को दिए क्रांतिकारियों को मारने के लिए। तीसरा जो राजघराना था जिसने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की, वो जींद है। जींद हरियाणा में एक रियासत हुआ करती। चौथा राजघराना है वो नाभा है। नाभा पंजाब में एक बड़ी रियासत थी। 5वां राजघराना है वो निजाम हैदराबाद का है, सालार जंग, वो आप जानते ही हैं दक्षिण भारत का। ऐसे 60 से 70 राजघरानों ने अंग्रेजों को हजारों लाखों सैनिक दिए। तब अंग्रेजों ने दोबारा से भारत पर हमला किया, और ये हमला 1 नवंबर 1857 से शुरू होकर 1 नवंबर 1858 तक चला। और इस हमले में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, इसी हमले में तात्या टोपे शहीद हुए, इसी हमले में नाना साहब पेशवा शहीद हुए, इसी हमले में वासुदेव बलवंत फड़के शहीद हुए, इसी हमले में चौधरी लियाकत अली शहीद हुए, इसी हमले में अजीमुल्लाह शहीद हुए, और इन्हीं हमलों में 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हुए। और तब जाकर अंग्रेजों ने दोबारा भारत पर कब्जा किया, और 1 नवंबर 1858 को भारत पर दोबारा से कब्जा होने के बाद ब्रिटेन की महारानी ने एक ऐलान किया
कि अब के बाद से भारत में हम जो भी कुछ करेंगे वो सब कानून के आधार पर करेंगे। और उसके बाद से अंग्रेजों ने इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करना शुरू किया और उसके बाद सभी कानून बनने शुरू हुए।